पर प्रधानमंत्री का पद और बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में है। तो वहीं जब भी शेख हसीना पर संकट आया, उन्होंने भारत से ही मदद मांगी है। 5 अगस्त को शेख हसीना के 49 साल पुराने जख्म कैसे हरे हो गए और कैसे भारत फिर से उनका मददगार बना है, इस रिपोर्ट में समझिए। हिंसा के आग में झुलसता बांग्लादेश। 49 साल बाद फिर ताजा हुए शेख हसीना के जख्म। पूरे वक्त में भारत फिर बना शेख हसीना का सहारा। बांग्लादेश हिंसा के दौर से गुजर रहा है। सरकार के खिलाफ बगावत के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही देश भी छोड़ना पड़ा। इस घटना ने शेख हसीना को 1975 में मिले जख्म को फिर से ताजा कर दिया है। संकट की इस घड़ी में वो सीधे भारत पहुंची। ये पहला मौका नहीं है जब अपने देश में आई मुसीबत से बचने के लिए शेख हसीना भारत आई। इससे पहले 1975 में उन्होंने भारत में शरण ली थी। दरअसल 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना जर्मनी में थी, इसलिए उनकी जान बच गई। इस भीषण हत्याकांड के बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ भारत में शरण ली और करीब 6 साल तक दिल्ली के लाजपत नगर में इसी जगह पर रही। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना का ठिकाना भारत है। इस समय वो भारत में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शेख हसीना को अपने आप को बचाने के लिए भारत आना पड़ा हो। इससे पहले भी 1971 के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बना और उसके बाद 1975 में वो यहाँ पर आई और इसी में यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में एम्बेसी में रही। लेकिन एम्बेसी कहाँ थी? लाजपत नगर 3 में एम्बेसी मौजूद थी। आप ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल पहले ये एम्बेसी का हिस्सा हुआ करती थी और इस एम्बेसी के अंदर यहाँ पे कभी एम्बेसी हुआ करती थी और इस एम्बेसी में शेख हसीना जो हैं उन्होंने अपना लंबा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, उनकी माता की हत्या कर दी गई, उनके 3 भाइयों को मार दिया गया, उसके बाद अपनी जान बचा करके वो भारत आई और भारत में आकर के इसी प्रॉपर्टी में रही। हालांकि यहाँ पर अब तमाम बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, लेकिन ये एक समय में हिस्सा हुआ करता था, प्रॉपर्टी जो है वो हिस्सा हुआ करती थी एम्बेसी का। 1975 में शेख हसीना दिल्ली के लाजपत नगर में रुकी थी और 49 साल बाद उनका ठिकाना करीब 24 किलोमीटर दूर हिंडन एबेस बना। उस दौरान शेख हसीना अपनी पहचान उजागर नहीं करती थी। So when we live in Pandara Road, even we couldn't, our name was changed. In Delhi, in Pandara? In Delhi, yeah. So you lived under a different name also? Different name. Okay. And it is so painful that you cannot use your own name, own identity. 1975 में शेख हसीना और उनकी बहन को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में राजनीतिक शरण दी थी। उस दौर में जिस जगह वो रही उसे बांग्लादेश की एम्बेसी का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ पर तो हम बड़े बड़े शोरूम देख रहे हैं, लेकिन 1975 की वो कहानी क्या है जब शेख हसीना यहाँ रहा करती? जी, वो आपको सबको पता ही है कि कू हुआ था, तो फिर वो भारत सरकार ने उनको शरण दी थी, तो फिर वो आके यहाँ पे रहे थे क्योंकि ये उनका प्राइमरीली हाई कमीशन हुआ करता था। तो शी केम एंड स्टेड हियर, इधर रहे हैं वो। अच्छा। तो थोड़े दिन इधर रहे हैं, फिर लेटली फिर शी वाज शिफ्टेड टू पंडारा रोड एंड फिर उसके बाद तो अब आपको आज का तो पता ही है क्या हुआ है। तो अब सब बदल गया। 15 अगस्त 1975 की उस काली रात के करीब 49 साल बाद शेख हसीना को एक बार फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कल बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा भड़की, उन हालात में शेख हसीना का वहां रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया। फिलहाल भारत सरकार ने शेख हसीना को अंतरिम प्रवास की इजाजत दी। Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. भारत के साथ शेख हसीना और